जय भारत, जय हिंदुस्तान। नमस्कार, मैं हूं मयंक राजेश और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हीकल्स के लिए शुरू की गई भारत सीरीज की। ठीक है, व्हीकल्स के लिए यानी कि गाड़ियों के लिए। अब देखिए होता क्या था अब तक, इसको समझने की जरूरत है। आखिर क्या है भारत सीरीज? देखिए ये जो है अब तक जो होता था कि अगर आप कोई व्हीकल खरीदते हैं तो उस पे क्या होता था कि जिस स्टेट में आप खरीदते हैं तो उस स्टेट से ही उसका रजिस्ट्रेशन उस स्टेट में होगा। ठीक है, और जो नंबर आपको मिलेगा वो जैसे दिल्ली का आपने खरीदा तो उस नेम प्लेट पे आपको जो नंबर प्लेट होगा, नेम प्लेट कह रहा हूं मैं, जो नंबर प्लेट होगा उस पर डीएल लिखा होगा और फिर कुछ नंबर दिए होंगे। ठीक है, जैसे DL 2C और कुछ नंबर इस तरह से। इसी तरह से अगर आप पंजाब जाते हैं, कर्नाटक जाते हैं तो वहां अगर व्हीकल खरीदते हैं तो वहां के हिसाब से PAN या कुछ कर्नाटक का जो भी होगा KN जो भी है वो लिखा होगा यहाँ पे नंबर प्लेट पे, और रजिस्ट्रेशन भी उसी स्टेट में होगा। ठीक है, अब तक यही होता था। लेकिन अब ये भारत सीरीज क्या है, उस पे क्या होगा कि ये एक क्रॉस द कंट्री के लिए ये जो सीरीज है ये चलाया जा रहा है कि जो भी व्हीकल आप खरीदेंगे अब नंबर प्लेट पे रजिस्ट्रेशन भी होगा पूरे भारत के लिए। ठीक है, और जो नंबर प्लेट होगा, जो फॉर्मेट होगा वो इस तरह से आपको मिलेगा। देखिए ये YY जो कि ईयर के लिए है, उसके बाद BH भारत के लिए है, कोई नंबर हो गया, और ये अल्फाबेट A हो सकता है, ZZ हो सकता है, BB हो सकता है। तो इस तरह से ये फॉर्मेट होगा। अब था क्या, अब तक प्रॉब्लम क्या था? अब तक प्रॉब्लम ये था कि जिस स्टेट में हम गाड़ी खरीदते थे, व्हीकल खरीदते थे, तो दूसरी स्टेट में ले जाते थे तो कम से कम आप उसको दूसरे स्टेट में आप मैक्सिमम 12 महीनों तक ही रख सकते थे और उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। लेकिन इस सीरीज के लिए क्या है, इस सीरीज की गाड़ी अगर आप लेते हैं तो, या इस सीरीज की व्हीकल हम कह सकते हैं लेते हैं, तो अब आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी वैलिडिटी अक्रॉस द कंट्री होगी। इसी को हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए अब देखते हैं, यहां पर मैंने लिखा भारत सीरीज BH। बेसिकली है किसके लिए? व्हीकल्स के लिए, गाड़ियों के लिए। देखिए अब इसमें देखिए इसका नोटिफिकेशन आया। नोटिफिकेशन किसने दिया? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इसका नोटिफिकेशन आया 27 अगस्त 2021 को, 27 अगस्त 2021 को इसका नोटिफिकेशन आ गया इस मिनिस्ट्री से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, भारत सीरीज ये BH लिखा जाएगा, फॉर्मेट ये होगा। ठीक है, मैंने ये बताया आपको, एक बार फिर समझिएगा कि रजिस्ट्रेशन जो होता था अब तक व्हीकल्स का, जिस स्टेट में आप गाड़ी खरीदेंगे उस स्टेट में ही आपका रजिस्ट्रेशन होगा, वो गाड़ी उस स्टेट की हो जाएगी। कहा जाता है कि कहां की गाड़ी है भाई, तो दिल्ली की गाड़ी है। देखने से ही पता चल जाता है, जब आप नंबर प्लेट देखेंगे तो जैसे दिल्ली की है तो उस पर DL लिखा होगा। ठीक है, कर्नाटक की है तो KN लिखा जा सकता है, पंजाब की है तो PAN लिखा या PN लिखा जा सकता है, जो भी होता था इस तरह से। ठीक है, DL लिखा होगा, कुछ नंबर दिया होगा, तो ये पता चल जाता था कि दिल्ली की गाड़ी है। लेकिन इसमें एक समस्या ये थी कि जब आप दूसरे स्टेट में आपका ट्रांसफर हो जाता है और आप वहां पे अपनी गाड़ी ले जाते हैं तो फिर आपको उस स्टेट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। मैक्सिमम आप 12 महीनों तक ही आप वहां पे रख सकते हैं, उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो भारत सीरीज में ये प्रॉब्लम नहीं होगा। भारत सीरीज के जो व्हीकल्स होंगे वो उनकी वैलिडिटी अक्रॉस द कंट्री होगी। अब इसको समझते हैं। पहले आप समझ लीजिए, ये आपने समझ लिया कि भारत सीरीज क्या है, व्हीकल्स के लिए है। फॉर न्यू व्हीकल रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट जो होगा इस तरह से होगा, जिसमें कि YY फॉर द ईयर, साल के लिए होगा, वर्ष के लिए, BH का मतलब भारत, बीच में ये नंबर होगा और ये अल्फाबेट होगा। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब XX है तो आपको A हो सकता है, ZZ हो सकता है, CC हो सकता है, BB हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह का फॉर्मेट होगा और ये डिनोट करेगा कि इस गाड़ी की वैलिडिटी, इस व्हीकल की वैलिडिटी जो है आप अक्रॉस द कंट्री है, पूरे देश भर में है। आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएं, किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए समझिए, ये फैसिलिटी आपको वॉलंटरी बेसिस पे मिलेगी। आपकी इच्छा हो तो लें और नहीं इच्छा हो तो नहीं लें। यहां पर मैंने ये भी लिख दिया है, देखिए पहली बात, नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था, अभी भी मैंने बताया कि अगर आप दिल्ली की गाड़ी
पंजाब या कर्नाटक, हाँ, कहीं किसी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं, इंटर स्टेट अगर ले जाते हैं, तो आपको उस समय रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ती थी। हाँ, रजिस्ट्रेशन की जरूरत अभी भी पड़ती है, लेकिन अब इस सीरीज के गाड़ी में नहीं पड़ेगी। नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड वैलिड अक्रॉस द कंट्री, तभी तो वैलिड होगा। ठीक है, यहां पर वॉलंटरी बेसिस पे है। फैसिलिटी किसको किसको मिलेगी, देखिए, डिफेंस पर्सनल को, ठीक है, डिफेंस पर्सनल को जो रक्षा विभाग में काम करते होंगे, ठीक है, उन पर्सनल को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, हाँ, भारत सरकार के या राज्य सरकारों के जो सरकारी कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे, उनको मिलेगा। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले लोगों को मिलेगा, और एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, इन लोगों को फैसिलिटी ये मिलेगी, ये सुविधाएं मिलेगी कि ये भारत सीरीज की के व्हीकल्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अब ये एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट कंपनीज के लिए यहां पे देखना पड़ेगा कि हर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, ये फैसिलिटी उसी प्राइवेट कंपनीज के एम्प्लॉय को मिलेगा जिस कंपनी की का जो एग्जिस्टेंस है वो 4 और उससे ज्यादा राज्यों में है, 4 और मोर स्टेट्स में इनका एग्जिस्टेंस है। ठीक है, यहां पे आप लिख लीजिए एग्जिस्टेंस। ठीक है, एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस, ठीक है, ये लिख लीजिए तो उनको मिलेगा। एक बात और समझ लीजिए, यहां पर ये जो BH था, ये पहले इस BH को पहले था कि BH को की जगह इन रखने का प्लान था, यानी इंडिया, लेकिन बाद में BH ही रखा गया, पहले इन रखने का प्लान था। तो ये ध्यान रखिएगा कि पहले ये प्लान था कि इन IN रखा जाए BH की जगह, लेकिन ये अब BH कर दिया गया है। ठीक है, तो IN ना रख के BH, तो ये भी आ सकता है किसी एग्जाम में, करंट अफेयर्स में, कि पहले क्या रखना था और अभी तो आप जानते हैं कि BH है। ठीक है, तो ये समझ लिया आपने किन किन को मिलेगा, डिफेंस पर्सनल को, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, PSUs में जो काम कर रहे हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में जो काम कर रहे हैं, और एम्प्लॉइज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, लेकिन हर प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं मिलेगा, उन्हीं प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉइज को मिलेगा, हाँ, जिन कंपनियों का एग्जिस्टेंस जो है वो 4 या उससे ज्यादा राज्यों में है। हाँ, एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी मस्ट बी इन 4 और मोर स्टेट्स। ठीक है, यहां तक तो आपने समझ लिया। अब देखिए इशू क्या था। ठीक है, इशू क्या था, तो थोड़ा बहुत हमने पहले भी समझा कि भाई झंझट होता था, दूसरे स्टेट में ले जाएंगे व्हीकल को तो वो आपको फिर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। ठीक है, अब देखिए इशू को समझते हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पेरेंट स्टेट, पेरेंट स्टेट का मतलब जिस स्टेट में जिस व्हीकल का, आपके व्हीकल का अगर रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है तो यहाँ कर्नाटक में जिस स्टेट का भी है तो वो पेरेंट स्टेट हो जाएगा, जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन है, टू अनदर स्टेट, पेरेंट स्टेट जहां पे रजिस्ट्रेशन होता है उस गाड़ी का, व्हीकल का, और अनदर स्टेट जहां पे आप ले जाते हैं। ठीक है, इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम पेरेंट स्टेट टू अनदर स्टेट एज अंडर सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल 1988। अब तक जो है देखिए मोटर व्हीकल एक्ट 1988 जो है उसके तहत एक सेक्शन है 47, तो उसके तहत ये जो रिक्वायरमेंट अब तक है, ठीक है, वो क्या है कि मैक्सिमम टाइम पीरियड फॉर कीपिंग व्हीकल इन अनदर स्टेट 12 मंथ्स। अभी मैंने बताया था शुरुआती दौर में ही कि अगर आप किसी भी अपने गाड़ी को, जिनका रजिस्ट्रेशन मान लीजिए दिल्ली में है या पंजाब में है या बिहार में है, और किसी दूसरे स्टेट में ले जाते हैं तो उस स्टेट में, अनदर स्टेट में, पेरेंट स्टेट से अनदर स्टेट में जब आप अपने व्हीकल को ले जाते हैं तो वहां आप मैक्सिमम इसे 12 महीने तक रख सकते हैं, लेकिन 12 महीने के बाद आपको फिर जो जिस स्टेट में आप हैं वहां आपको उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरी बात होगी, आफ्टर 12 मंथ्स रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए होता क्या है कि एनओसी चाहिए आपको पेरेंट स्टेट से, जिस स्टेट में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है वहां से एनओसी का मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, एक तो ये चाहिए। ठीक है, और दूसरा रिफंड ऑफ रोड टैक्स फ्रॉम पेरेंट स्टेट। अब समझिए इसको, देखिए होता क्या है
कि आप जब व्हीकल खरीदते हैं तो आप 15 साल का रोड टैक्स देते हैं, ठीक है, 15 इयर्स का रोड टैक्स देते हैं, ठीक है। अब जब आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं और मान लीजिए कि अगर आप दिल्ली में हैं या पंजाब में हैं, बिहार में कहीं भी, तो आपने अगर 5 साल, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, दिल्ली में, ठीक है, और दिल्ली में आपने 5 इयर्स अपने व्हीकल्स को चलाया है, लेकिन टैक्स तो आपने 15 साल का पे कर दिया है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा आपको, जो रिमेनिंग 10 इयर्स है इसका रिफंड लेना पड़ेगा, रिफंड लेना पड़ेगा दिल्ली सरकार से। आप ये रिफंड लेंगे दिल्ली में, ठीक है, तो यहां से आपको रिफंड लेना पड़ेगा जो टैक्स आपने पे किए हैं, और फिर जब दूसरे स्टेट में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो उसके हिसाब से आपको टैक्स वहां पे कर देना पड़ेगा, ठीक है। समझ गए होंगे बात को। देखिए अभी हमने बताया पहले क्या कि मैक्सिमम टाइम जो होता है किसी भी स्टेट में, अगर आप गाड़ी ले जाते हैं, हाँ, अगर दिल्ली की गाड़ी है आप पंजाब ले गए तो आप 12 महीने से ज्यादा वहां नहीं रख सकते, बिना मतलब 12 महीने मैक्सिमम रख सकते हैं, हाँ, उसी पहले वाले रजिस्ट्रेशन में। लेकिन जैसे ही 12 महीना जो है वो गुजरेगा फिर आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी उस स्टेट में, ठीक है, जिस स्टेट में आपने गाड़ी रखी हुई है। अब इसके लिए क्या होगा, एक तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए पेरेंट स्टेट से। अगर आपकी गाड़ी दिल्ली की है तो दिल्ली से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, बिहार की है तो बिहार से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, कर्नाटक की है तो कर्नाटक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए, और प्लस मैंने बताया रिफंड ऑफ रोड टैक्स फ्रॉम पेरेंट स्टेट। जिस स्टेट में आपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कराया है, व्हीकल का रजिस्ट्रेशन कराया है, गाड़ी खरीदते समय आपने 15 वर्षों का रोड टैक्स पे किया है, और अगर आप 5 साल गाड़ी चलाने के बाद उस पेरेंट स्टेट में आप दूसरे स्टेट में जा रहे हैं, जैसे आपने दिल्ली में 5 साल गाड़ी चला लिया, फिर आप पंजाब चले गए, तो आपने तो 10 साल का, 5 साल और प्लस 10 साल, आपने 15 साल का दिया हुआ है, बच कितना गया 10 साल। तो 10 साल का जो टैक्स है पहले आप दिल्ली से रिफंड ले लेंगे, तब आपका रजिस्ट्रेशन वहां हो पाएगा। तो ये जो प्रोसेस है बहुत ही टायरसम प्रोसेस है, ठीक है। इसी प्रोसेस से बचने के लिए, ये जो बहुत ज्यादा टायरसम कह सकते हैं, कम्बरसम कह सकते हैं, हाँ, तो इसी प्रोसेस से बचने के लिए हाँ इस सीरीज की का व्हीकल लाया जा रहा है, ठीक है। हो गई बात। अब देखिए इसमें इस सीरीज के व्हीकल के लिए जो रोड टैक्स का प्लान दिया गया है वो किस तरह से है। देखिए ये VC स्टैंड्स फॉर व्हीकल कॉस्ट, और ये तो टैक्स हो गया अप टू 10 लाख। अगर 10 लाख तक का व्हीकल है, ठीक है, अगर 10 लाख तक का व्हीकल है तो 8% का टैक्स देना पड़ेगा। अगर 10 से 20 लाख तक का व्हीकल है तो 10% टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर 20 लाख से ऊपर का व्हीकल है तो 12% टैक्स देना पड़ेगा। ये पेट्रोल के लिए, पेट्रोल वाले व्हीकल के लिए। लेकिन अगर डीजल का व्हीकल है तो इससे 2% बढ़ जाएगा, यानी कि अगर 10 लाख की गाड़ी है तो ये 10%, अगर 10% 10 to 20 लाख की गाड़ी है तो आपको 12%, और अगर ओवर 20 लाख की गाड़ी या व्हीकल है तो आपको 14% यहां देना पड़ेगा। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो 2% घट जाएगा यहाँ, यानी कि यहाँ अगर 8% है तो ये 6 हो जाएगा, 10% है तो 8 हो जाएगा, 12% है तो 10% हो जाएगा। तो इस तरह का प्लान दिया गया है। तो मेरे ख्याल से आपने इसको समझ लिया होगा। एक बार फिर जल्दी से देखते हैं। भारत सीरीज की गाड़ी वैलिड रहेगी एक क्रॉस द कंट्री, आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। आपने एक बार इस सीरीज का व्हीकल ले लिया, कहीं भी ले जाए, किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। नॉट रिक्वायर एनी ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन, वैलिड अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। फॉर्मेट ये होगा जिसमें YY जो है ईयर के लिए, BH तो भारत के लिए है, और ये नंबर होगा और XX अल्फाबेट है, इसकी जगह A हो सकता है, ZZ हो सकता है, BBCC कुछ भी हो सकता है। पहले BH की जगह इन रखने का प्लान था इंडिया, लेकिन BH ही इसको रखा गया, ये ध्यान रखिएगा। फैसिलिटी किसको किसको मिलेगी, देखिए सब एग्जाम में आ सकता है, करंट अफेयर्स में, हाँ, ऑब्जेक्टिव में दे सकता है। डिफेंस पर्सनल को मिलेगी, सेंट्रल एंड, सबको नहीं मिलने वाला है, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को मिलेगा, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में काम करने वाले एम्प्लॉयज को, और एम्प्लॉयज ऑफ प्राइवेट कंपनीज, हाँ, प्राइवेट कंपनी के भी एम्प्लॉय को मिलेगा, लेकिन इसके लिए कंडीशन है, शर्त है
कि उस कंपनी का, उस प्राइवेट कंपनी का जो एग्जिस्टेंस है या जो ऑफिसेज है, एग्जिस्टेंस का मतलब ऑफिसेज जो है वो 4 या उससे ज्यादा स्टेट में होना चाहिए। हाँ, द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी मस्ट बी 4 और मोर स्टेट्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नोटिफिकेशन किसने किया था? मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ये था यहां पर। ठीक है, इशू क्या था? देखिए, अब तक जो प्रोसेस चला आ रहा है कि अगर हम कोई व्हीकल खरीदते हैं तो वो मोटर व्हीकल 1988 के तहत उसका जो सेक्शन 47 है उसके तहत ये प्रोविजन है कि अगर आप उस गाड़ी को दूसरे स्टेट में ले जाते हैं और मान लीजिए कि मैंने अभी बताया कि जैसे दिल्ली की गाड़ी है और आप पंजाब ले जाएंगे तो मैक्सिमम टाइम पीरियड आपको रखने का है उस अनदर स्टेट में। नहीं, पंजाब में आप अगर दिल्ली से ले गए पंजाब तो पंजाब में मात्र 12 महीने रख सकते हैं। किसी भी स्टेट में लेंगे तो मैक्सिमम 12 महीने रख सकते हैं। 12 महीने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना पड़ेगा। अगर रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको जो किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा? पहले तो पेरेंट कंपनी से एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। यानी सीधा सा मतलब है दिल्ली की गाड़ी है तो दिल्ली से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और रिफंड ऑफ रोड टैक्स फ्रॉम पेरेंट स्टेट, यानी कि रिफंड जो है कराना पड़ेगा रोड टैक्स का। मैंने पहले भी बता दिया कि आप जब भी गाड़ी खरीदते हैं तो 15 साल का रोड टैक्स देते हैं। लेकिन सपोज कीजिए दिल्ली में आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन है और आपने 5 साल गाड़ी चला ली दिल्ली में तो 10 साल बचा हुआ है, तो इस 10 साल का रिफंड आपको दिखाना पड़ेगा दूसरे स्टेट में। अगर आप दिल्ली से पंजाब गए हैं तो पंजाब में दिखाना पड़ेगा, दिल्ली से बिहार गए हैं तो बिहार में दिखाना पड़ेगा उस रिफंड को। ठीक है ना? तो एक एक पॉइंट जो है ना इसका इंपॉर्टेंट है। कई चीजें इसमें पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, इस तरह का पूछा जा सकता है कि भाई ये नंबर प्लेट किस तरह का होगा और फैसिलिटी किसको किसको मिल रही है, ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि किसको किसको मिलेगी। हालांकि ये मैंने बताया कि अभी फैसिलिटी जो है इन्हीं लोगों को मिल रही है, लेकिन मे भी ये सबके लिए हो जाए बाद में, लेकिन फिलहाल यही है। वो तो आगे जब आएगा तो फिर हम देखेंगे कि फैसिलिटी और किसके लिए बढ़ रही है। हो सकता है हर व्यक्ति के लिए हो जाए, सबके लिए हो जाए, फिलहाल यही दिया गया है। तो इस तरह से हमने भारत सीरीज जो चलाया गया है सरकार के द्वारा, ये व्हीकल रिगार्डिंग व्हीकल्स, हाँ, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स, ये हमने बहुत ही अच्छे तरह से समझ लिया। आप चाहें तो एक बार फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.